कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। शरणागति पर दो शब्द कहने से पहले कुछ एक निवेदन है आप सबकी सेवा में। सर्वप्रथम अगले रविवार अर्थात 1 अप्रैल से साप्ताहिक रविवार सत्संग का समय 9 से 10:30 बजे तक हो जाएगा। कृपया औरों को भी बता दीजिएगा। अगले रविवार को समय 9 से 10:30 बजे तक, अभी 9:30 से 11 बजे तक था। अगले रविवार से 9 से 10:30 बजे तक। उसी दिन देवी सत्यनारायण भी है। मैं यहाँ हूँगा नहीं। आज ही आप सबको उस मांगलिक दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए, मंगल कामनाएं भी स्वीकार कीजिए। हरिद्वार में होऊंगा उस दिन। हरिद्वार में भी उन्होंने सुबह सत्संग रखा है, उसके बाद दीक्षा भी रखी है। परसों से विक्रमी संवत 2069 का शुभारंभ हो चुका हुआ है। नवरात्रि का शुभारंभ भी, आजकल नवरात्रि चल रहे हैं। इस पुण्य पर्व पर भी साधक आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाओं की, मंगल कामनाओं की भेंट स्वीकार कीजिएगा। जिन साधकों के नाम हरिद्वार साधना सत्संगों के लिए स्वीकार हुए हैं, अब तक जो नहीं जाने वाले उन्होंने निर्णय ले लिया होगा, पक्के हो गए हैं कि नहीं जाना हो सकता। आज जाने से पहले अपने नाम कटवा जाए। श्रीमती रेणु अग्रवाल से संपर्क करें। हो सकता है कुछ और साधकों को अवसर मिल जाए। धन्यवाद। अमृतवाणी बांटने वालों से निवेदन है साधक, यदि वे देखें कोई दृष्टिहीन साधक पधारे हैं तो उन्हें ब्रेल के अंदर अमृतवाणियां हैं, उन्हें वे दे दिया करिएगा। यदि वे दृष्टिहीन साधक वे अमृतवाणी अपने साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, ताकि आगे से अपने साथ लेते आया करें। धन्यवाद। चर्चा चल रही है साधक, सब धर्मों का त्याग करके पार्थ तो एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक न कर, तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री स्वयं कह रहे हैं पार्थ से, कितने भेद की प्रिय जो ठहरा, अपना जो ठहरा, अतएव बहुत गुप्ततम बात उसे कह रहे हैं। अंत में जाके 18वें अध्याय का सोचिएगा, 66वां श्लोक, कितना श्लोक नंबर, अंत में जाके कहा पार्थ तो मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों का त्याग करके। उसी के अंतर्गत साधक शरणागति की चर्चा चल रही है। कठिन काम है। आज आलोक जी ने भजन गाया, उसकी करनी देखो और मुख न खोलो, चुप रहो। बहुत कठिन बात है, पर है तो शरणागति यही शरणागति है। जो इस तक पहुंच गया वह भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। भक्ति की पराकाष्ठा है शरणागति। आदमी चुप रहना सीख जाए, आगे से मुख खोलना, बिल्कुल मुख बंद, मुख नहीं खोलना, इसी को शरणागति कहा जाता है। उसकी करनी देखते जाओ, भुगतते जाओ, उसकी करनी देखते जाओ, भुगतते जाओ, यही शरणागति है। जहां आप अपने धर्म का पालन करने लगोगे साधक जन, ये मार खाओगे। गुण अभिमानी दानवीर कर्म की चर्चा शुरू हुई थी, उसी के अंतर्गत दिव्य सज्जन सेवक की बात भी आई थी। थोड़ी उसी चर्चा को और आगे थोड़ा बढ़ा के फिर दानवीर करने की बात करेंगे। ये संसार सेवा स्थली है। वास्तव में देखा जाए साधक, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें सुनते भी हैं, आदि भी हो गए हुए हैं, लेकिन मेरे जैसा एक तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति
अनपढ़ व्यक्ति इतना ही जान पाया है, ये जीवन सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए और परमात्मा के इस साकार रूप संसार की सेवा करने के लिए मिला हुआ है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। भक्ति तो भगवान की ही होगी, संसार की नहीं हो सकती। बेशक परमात्मा का साकार रूप है संसार, अब सब परमात्मा के रूप बैठे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भक्ति तो परमात्मा की होगी, इनकी तो सेवा ही हो सकेगी। तो ही काम हो गए। सेवा करके व्यक्ति, संत महात्मा कहते हैं सेवा करो, निष्काम भाव से करो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अरे झाड़ू लगाओगे तो सफाई अपने आप होगी, मांगने की क्या जरूरत है कि सफाई हो। झाड़ू लगाओगे तो अपने आप सफाई होकर रहेगी, फिर मांगते क्यों हो। गंदी नाली है उसे साफ करोगे, गंदगी अपने आप खत्म होगी। कपड़ा धोवोगे, अपने आप साबुन लगाया, अपने आप पानी लगाया, आपने उसकी सफाई होगी, गंदगी निकलेगी, मैल निकलेगी, मांगने की क्या जरूरत है। साधारण शब्द में देवी, इसे ही निष्कामता कहा जाता है। न सकाम भक्ति न सकाम सेवा, इन दोनों को काटा मारिए, भूल जाइएगा। एक सेवक होना, हम सब सेवक ही बैठे हुए हैं परमात्मा के साकार रूप के। इसलिए संत महात्माओं ने सोच विचार के कहा, यह संसार सेवा स्थली है, यहां सब अपने अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आया हुआ है। व्यक्ति सबकी सेवा करे, निष्काम भाव से करे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भक्ति भी निष्काम किस लिए करते हो? अरे भाई मेरा कर्तव्य है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सेवा करके क्या चाहिए? परमात्मा का प्यार चाहिए और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। मैं संसार को रिझाने के लिए उनकी सेवा नहीं करता, परमात्मा को रिझाने के लिए सेवा करता हूं। ये एक सेवक के भाव होने चाहिए। ये निष्कामता है। आपने जो कुछ किया वृथा नहीं जाएगा, सब उससे कई गुना होके तो आपके पास लौटेगा। विश्वास रखो, ये सत्य है, परम सत्य है। कोरे कागज पर लिखवा लीजिएगा, आपके पास पहुंचेगा। इस युग में पहुंचे, अगले युग में पहुंचे, इस जन्म में पहुंचे, अगले जन्म में पहुंचे, इस देश में पहुंचे, विदेश में पहुंचे, आप कहीं भी होंगे वह पहुंच के रहेगा आपके पास। बिल्कुल इसके